ये जो संसार से वैराग्य नहीं आता, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण हमारे चित्त में जो प्लानिंग बनी हुई है और हम उस प्लानिंग के हिसाब से सेट कर रखा है कि ऐसा ऐसा होगा और हमारे हिसाब से सब चलेगा। आज आपको पता चल जाए कि शाम को आपकी मौत है, बोलो आज शाम को आपको मरना है, ये बात डिसाइड हो जाए, भविष्यवाणी हो जाए, अथवा डॉक्टर आजकल की भविष्यवाणी तो पंचम काल के जी मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको भगवान से ज़्यादा भरोसा डॉक्टर पे है। नहीं समझ में आया? अपन सर्वज्ञ भगवान के समोषण में हो आए और वो कहते शाम को तुम्हारा आयु क्रम पूरा हो रहा है, तो को पंचम काल का आदमी का भगवान के ज्ञान में कोई दिक्कत होगी? ऐसा कुछ होने वाला। और नेमिनाथ के समोषण में जब द्वारका जलेगी, जब ये बात कही थी तो आखिर लोग खड़े हो गए थे ना कि नेमिनाथ के केवल ज्ञान में कुछ कमी है। किस बात से जलेगी भाई? क्या कारण है कि द्विपायन मुनि के निमित्त से जलेगी, कि ना रहेंगे द्विपायन ना जलेगी द्वारका? बोलो, जली गई। अभी जैसे वर्तमान में कोई डॉक्टर आपसे कह दे कि 100% आपकी चेकिंग हो गई है और आपको भयंकर स्टेज का कैंसर है, 2-4-6 दिन में बात खत्म है, कोई उपाय नहीं है बचने का। अब मुझे बताओ, आपको पैसा कमाने की इच्छा कितनी होगी? आपको नए नए घर बनवाने की इच्छा कितनी होगी? आपको नए नए कपड़े पहनने की इच्छा कितनी होगी? शादी बारात में जाने की इच्छा कितनी होगी? बोलो जल्दी, ये तो अनुभव कर सकते हो ना। अरे जरा सा छोड़ो यार, मरना मराना तो छोड़ो, जरा सा बुखार आ जाता है, हाथ पैर टूट रहे होते हैं, शरीर में वेदना हो रही होती है, तो रंग राग की बातें सुहाना बंद हो जाती है। कोई कहे तुम्हारा वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बने, चूल्हे में ही आग लगा दूंगा, ये क्या होंगे? ये जब तक ही अच्छा लग रहा है सब बाहर का, जब तक तुम्हें मरने का भय नहीं है, माने मरने की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम्हें दिमाग में बैठा 70 साल तो जीऊँगा, 80 साल तक तो जीऊँ, और 80 साल तक कहाँ जीऊँगा? ये तो मैं कह रहा हूँ 80 साल तक की भी दिमाग नहीं है, सदा रहूँगा मैं, तो मरूँगा ही नहीं, सीधी सी बात। ये तो सारी दुनिया मरती है, कोई बचता नहीं है। तो इस बात को झुटलाया तो कैसे झुटलाया? अरुण जी कहे मैं नहीं मरूंगा, ये तो तुम नहीं कह सकते ना, ये तो तुम भी जानते हो कि ये बात तो नहीं हो, लेकिन अंदर चल रहा है अभी तो नहीं मरूंगा, मरूंगा तो। बोलो अरविंद जी, है कहीं अंदर सही बात बताओ, झूठा झूठा भी लगता है दिन में एक आध बार कि यार ये मर जाऊंगा, ये परिया छूट जाएगी, लगता है? जो यही समझाने के लिए समझा रहे हैं कि जो कभी नहीं मरेगा उसकी तरफ ध्यान दे लो। ये बात तो वज्रसेन जी ने जो बोली है, यही बात समझाने के लिए समझा रहे हैं कि जो नहीं मरेगा उसकी तरफ देख के बोलो कि नहीं मरूंगा, और तुम जिसकी तरफ देख रहे हो और फिर कहते हो नहीं मरूंगा, तो श्री गुरु कहते 100% मरेगा। पर्याय में अहम बुद्धि करके अपने को अजर अमर माने सो मूर्ख है, द्रव्य दृष्टि करके अपने को अजर अमर माने सो ज्ञानी है। बेज्ञानी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी सुना है कि नहीं बहन? अरे बेज्ञानी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी भय भेद ज्ञानी। बेज्ञानी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वहाँ जानने का अर्थ है अनुभव किया। मैंने कल रात की क्लास में बोला था, जैन धर्म में कहीं भी बात ये आए कि जानना, ऐसा जानना, ऐसा जानना, तो वहाँ जानने का अर्थ क्षयोपशम ज्ञान नहीं लेना कभी भूल के भी। जानने का आत्मा को जानना, तो आत्मा को जानना माने आत्मानुभव करना। शास्त्र से पढ़ के आत्मा को जानना जानना नहीं है, हैं? बोलो,
कई लोग कहते अपने तो भाग्य भूल गए साहब, कि क्या भाग्य भूल गए तुम्हारे, कि हमारे साहब ऐसे भाग्य खुल गए कि भगवान की कृपा से एक तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से लड़का भी हमारा जो है एकदम आज्ञाकारी है, और आप जैसे पंडित विद्वान पाठशाला पढ़ाते हो तो बच्चे हमारे संस्कारित हैं। हमारे तो भाग्य भूल गए, और हम भाग्य से मुमुक्षु हैं, हमारे तो भाग्य भूल गए, और हमारे तो साहब समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, हमारे तो भाग्य भूल गए, और हमारा इतना बढ़िया व्यापार चलता है रमेश जी, हम नहीं भी जाते तो अभी दौड़ता है, हमारे तो भाग्य भूल गए। भैया भाग्य बंद होने वाले हैं, अगर इसी मान्यता से जीते रहे तो बंद होने में देर लगने वाली नहीं है। देखो भाई, भाग्य के उदय से लक्ष्मी मिलती है, ये बात ठीक है, भाग्य के उदय से अनुकूल पत्नी अनुकूल बच्चे मिलते हैं, ये बात भी ठीक है, भाग्य के उदय से निरोगी काया मिलती है, ये बात भी ठीक है। लेकिन अगर तुम इनमें एकत्व करते रहे और भेद ज्ञान नहीं किया और आत्मा की दृष्टि नहीं की, तो ये जो भाग्य उदय है ये भाग्यस्थ होते देर नहीं लगती। इसलिए इन संयोगों में ज़्यादा इतराना मत, पुण्य के उदय में ज़्यादा फूलना मत, शांति से भेद ज्ञान करना। अरे भाई, पाप का उदय भी सदा काल नहीं रहता, तो पुण्य का उदय सदा काल कैसे रह सकता है। जब ये शरीर ज़्यादा दिन रोगी नहीं रह सकता तो ज़्यादा दिन निरोगी भी नहीं रह सकता। संयोग है, उसमें वियोग अनिवार्य है, संयोग कहते ही उसे है जो वियोग के साथ, वरना काय का संयोग, आत्मा का ज्ञान के साथ संयोग नहीं है। क्या कहा मैंने, आत्मा का ज्ञान के साथ संयोग नहीं है, आत्मा का शरीर के साथ संयोग है। समझ में आया, क्योंकि ज्ञान और आत्मा कभी अलग नहीं होते, तो जो अलग नहीं होते उन्हें संयोग नहीं कहते, संयोग कहते ही उसे हैं जो अलग हो जाए। देखो, आप तो सब लोग समझते ही हो हिंदी साहित्य, अब आजकल तो ये अभी भी छपता होगा, ये जो होते हैं निमंत्रण कार्ड, क्या होते हैं शादी के कार्ड, पहले समझा था हमारे बेटे का संयोग हो गया है, पढ़े होंगे कार्डों में तुमने कि संयोग क्या हो गया है, कि रिश्ता हो गया। तो देखो उसमें लिखा है ना कि अभी हमारा संयोग हो गया, माने ये दोनों मिल गए हैं पति पत्नी के रूप में, इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसका मतलब क्या है कि इनका एक समय बाद ऐसा आएगा कि दोनों वियोग हो जाएंगे। तो भैया, संयोग को संयोग रूप देखना सम्यक दर्शन है, और संयोग में वियोग भूल जाना और एकत्व कर लेना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। कितना सरल है।